सोनापुर नाम के छोटे से घर में सामलाल अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी। वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उसके घर जमींदार भजन लाल आता है। ऐ सामलाल, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं। तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दया कीजिए सरकार, कल मेरा बेटा बाहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 4 दिन रुक जाइए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है, सिर्फ 4 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस अब बहुत हो चुका। तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। सरकार दया कीजिए, अगर 4 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद यह गांव छोड़ देंगे, लेकिन 2 दिन। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 4 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 4 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस घर से बाहर निकलवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। रानी अपने पिताजी से कहती है, भैया 4 दिन में आ जाएंगे ना। अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें घर से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वह बहुत गुस्से में था, आपने देखा नहीं? वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, कुम्हार ने कहा है वो आता ही होगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वो आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन के बाद श्यामलाल के घर एक आदमी दौड़ता हुआ आकर बोलता है, अरे सामलाल, गजब हो गया। जिस फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा काम करता था उस कारखाने में बहुत भीषण आग लगी थी, जिसमें उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग बहुत बुरी तरह से जल गए और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा और उस फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा भी काम करता है। ये सुनकर सामलाल के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसी घटना के 2 दिन बाद उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है और अपने सामने खड़े आदमी से सामलाल के घर का पता पूछता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये श्यामलाल का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो भी जानते ही होंगे कि सामलाल के बेटे के फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन गांव आने ही वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके कुछ धन जमा कर लिया था। वो सब लेकर घर आने वाला था। उससे पहले ये दुर्घटना हो गई और फैक्ट्री के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए पैसे दिए हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी सामलाल जी को देने आया हूँ। ये सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इससे बोल दूं कि मैं ही सामलाल हूं और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी सामलाल ने मुझे कर्जा लिया है, वो खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा, ये सामलाल तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई, मैं ही सामलाल हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे घर में कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार उस सूटकेस को लेकर अपने घर चला जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हम तो पूरी तरह से कुनार के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। कुनार ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी।